बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। CIA अगस्त 2025 से निगरानी कर रही थी। बड़ी खबर, CIA को मादुरो के पल पल की जानकारी थी, मादुरो के ठिकानों की मैपिंग हुई थी। बड़ी खबर, सीधे में चलूंगा, मेरे साथ के सिन्हा सर मौजूद है। जॉन सिन्हा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। कहते हैं ईरान के बारे में जितना इजराइल को पता है उतना तो खुद ईरान के अथॉरिटीज को नहीं पता है, लेकिन वहां पर IRGC है, वहां पर खतरनाक मिसाइलें हैं। क्या ये खमनेई के साथ भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं? देखिए, खमनी के साथ में इस तरह से तो कर नहीं पाएंगे। IRGC इज अ डिफरेंट, वो थोड़ा कंप्रोमाइज तो IRGC भी है। मेजर प्रॉब्लम उसमें है, वहाँ उसको एप्पल एंड बनाना के हम कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते। वेनेजुएला इज मुझे ये है कि कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा, मेरा तो कैलकुलेशन ही करता था। और जिस तरह से कंप्रोमाइज हुआ है, जितनी फायरिंग में मेरे को लगता था इतनी फायरिंग की भी जरूरत नहीं है। कि वेनेजुएला के लोगों को यदि आप जानते हैं, दे आर नॉट फाइटर्स, ये सारे के सारे लोग। और देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, मेरा ये मानना है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और उनका स्टेटेड है। सर आपने आपने जिक्र कर दिया है तो अपने दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं। आज से 200 साल पहले एक डॉक्ट्रिन बनी जिसका नाम था मोनरो डॉक्ट्रिन। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे मोनरो, उनके नाम पर 1823 में एक डॉक्ट्रिन बनी जिसका नाम था मोनरो डॉक्ट्रिन। उसके अनुसार अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर अमेरिका रशिया के हेमिस्फीयर में कैसे दखलंदाजी करता है, यह सोचने वाली बात है। खैर एनीवे, नेवरदलेस, इस सब के बीच में, और इसीलिए यूरोप अब कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात आती है, जिसमें वेनेजुएला आता है। बड़ी खबर, मेक्सिको संभवित अगला निशाना, ट्रंप ने कहा है। मेक्सिको से चल रहे ड्रग कार्टेल, ये ट्रंप ने कहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधे डॉक्टर गोडसे के पास चलूंगा। गोडसे सर, क्या मेक्सिको के साथ भी ये हो सकता है? नहीं, मेक्सिको के साथ तो होना मुश्किल है। शेनबॉम वैसे रीजनेबल है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि ऑयल की बात है, ये पैसे की बात है। विश्व में सबसे बड़ा बोझ होता है एक बाप के कंधे पर उसके बेटे का जनाजा। अमेरिका में यंग लोगों की मौत हो रही है फेंटानिल ट्रैफिकिंग की वजह से। ये पैसे की किसी को परवाह नहीं है, ये ड्रग की बात है। अगर अमेरिका में ड्रग भेज के अमेरिकन बच्चों को मार रहे हैं, तड़प तड़प के हमारे पेशेंट मर रहे हैं, यंग बच्चे, पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो रहे हैं। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की माँ को ड्रग एडिक्शन ने छू लिया था। जैसा 1839 में ओपियम वॉर में हुआ था, चाइना कोई खरीद नहीं रहा था वैसे, तो उसमें ओपियम भेज दिया था और पूरा चाइना में तबाही मचा दी। सर मैं थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा विनम्रता से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा सर। अमेरिका के वो तो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। अमेरिका के बच्चों का हाल, उसके पीछे की वजह वहां की पॉलिसीज हैं। आप उनके बच्चों को छू नहीं सकते हैं 10वीं की क्लास तक, आप कुछ कह नहीं सकते। वो बंदूक लेके स्कूलों में गोलियां चलाते हैं, ये हम सबको पता है। वहां पर बकायदा नेशनल गार्ड्स रखने पड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में जितने भी लोग कोविड में आए थे, होटल्स को अगर उन्होंने कोविड सेंटर बनाया, वो वापस नहीं जा पाए क्योंकि आपने इकोनॉमी को मजबूत नहीं किया है। आपने सब कुछ सब्सिडाइज करके चाइना को दे दिया, और आज आपके पास ना स्किल है, ना टैलेंट है, ना इंडस्ट्री है, और आप कहते हैं हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ के दम पे तो आप इकोनॉमी बढ़ा रहे, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या किया है, ये बड़ा सवाल है। वेल नेवरदलेस, मेक्सिको से ज्यादा आता है ड्रग सर, ये एक अपने आप में अलग कहानी है। बड़ी खबर, वेनेजुएला पर फिर हमला संभव, ट्रंप। थैंक यू दीपक सर। मादुरो के वफादार होंगे टारगेट, ट्रंप ने कहा है। आज रात वेनेजुएला पर हमले की आशंका, आज रात वेनेजुएला पर हमले की आशंका। मनीष, क्या इनपुट है? बड़ी बात है कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं वेनेजुएला में, लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ ज्यादा बची नहीं है। नहीं, लेकिन मनीष, अगर मेन टारगेट हो चुका है खत्म, तो वहां पर ऑल्टरनेट क्या है? ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट है, वो चीजों को देख रहे हैं, यानी क्या वही विभीषण है? देखिए, एक बात तो तय है, ट्रंप की डिटेल पर गौर से आप देखिए तो मतलब यह है कि मादुरो अपनी बेड पर थे बीबी के साथ, जिस वक्त की अमेरिकन फोर्सेस उनको उठाकर लेकर आई। इसका मतलब यह है कि जो बॉम्बिंग हुई है ये मादुरो को ले जाने के बाद की बॉम्बिंग है, उससे पहले की बॉम्बिंग नहीं है। ये ऑपरेशन चुपचाप किया गया, मादुरो को पकड़ लिया गया और फिर दिखाने के लिए कि हाँ कुछ रेसिस्टेंस हुआ है, उसके बाद अटैक किया गया। और इसी वजह मनीष, CNN ये रिपोर्ट कर रहा है, और CNN आजकल बहुत ज्यादा क्रिटिक है। CNN की रिपोर्टिंग ये है कि जैसे ही बॉम्बिंग हुई, मादुरो ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। दीपक सर, हमारे दर्शकों के लिए एक बड़ा फेवरेट सवाल है,
मादुरो के जाने के बाद वेनेजुएला का मोहम्मद यूनुस कौन होगा? ग्रेट आइडिया। ये नोबेल प्राइज विनर जो हैं मैडम, वो आएंगी, पैराशूट करके उनको वहां लाया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के हक में है। जितना तेल है वो एक व्यक्ति के हाथ में जाएगा, उसका नाम आप जानते हैं, मैकडोनाल्ड ट्रंप। ये तेल की लड़ाई है, ये फेंटेनिल शेंटेनिल बहाना है सिर्फ। द मेन थिंग इज आई वांट द ऑयल। सर गिव मी 30 सेकंड्स मोर। sir. क्यों ठोका था आपने? क्या बहाना था जब आपने लीबिया को ठोका था कि ही वॉज सपोर्टिंग, आपको तो पता ही है, अपने लोगों पर अत्याचार कर रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P। सीरिया को ठोका था, आतंक का समर्थन कर रहा है। सदाम को ठोका था, वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन, डिस्ट्रक्शन नहीं थे। ये सब चल रहा है। वेनेजुएला इज द लेटेस्ट इन दिस। नेक्स्ट 7 दिन के अंदर, सर भविष्यवाणी नहीं करता, 7 दिन के अंदर ईरान पे हमला होगा अंडर R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। 2005 का UN डॉक्ट्रिन है और ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर ईरानियन सरकार ने अपने लोगों पर हमला किया, हम अंदर घुस के मारेंगे उस सरकार को। थैंक यू वेरी मच। आप जो बता रहे हैं सर, आई जस्ट होप एंड प्रे कि ये सच ना हो, लेकिन अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आपका और सिन्हा सर का रहा है कि आप लोग जो कहते हैं वो सच होता है। बट एनीवे, यहां पर सीधे में चल रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला ऑपरेशन पर यूएस में राजनीति, एप्स्टीन फाइल से भटकाने की कोशिश। 5 मिलियन पन्ने अभी और आने बाकी हैं। 5 मिलियन, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। 5 मिलियन पेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो करीब, ये कहा जा रहा है। एप्स्टीन फाइल से भटकाने की कोशिश है, ये कहा जा रहा है। ये इंटरेस्टिंग बात है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम की खबर आ रही है। दिखाइए, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा। अच्छा, ट्रंप से पूछूंगा असल में क्या हुआ। ओ माय गॉड, MI6 की जो एक नई महिला चीफ आई है वो क्या कर रही हैं? सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। अब ये स्टारमर कह सकते हैं क्योंकि निजिल फराज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज हिज नेम, निजिल फराज, वो अब अगले मैन इन वेटिंग है, तो स्टारमर भी थोड़ा बहुत मॉरल हाई ग्राउंड की बातें कर सकते हैं। वो ये कहा कि खराब किया है, मैं पूछूंगा ट्रंप क्या किया। और ये तो बड़े मासूम है, इन्हें तो पता ही नहीं है, तो सो रहे थे। He doesn't even know. Anyway, अब मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ हमारे खास मेहमान है प्रोफेसर राजन सर, सिन्हा सर। राजन सर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? मेरा असेसमेंट ये कह रहा है, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा असेसमेंट ये कह रहा है कि ये कोई मोहम्मद यूनुस वहां पर बैठाएंगे वेनेजुएला में इंट्रिम तौर पर, और फिर ये फ्लाई करके इलेक्शन जितवाएंगे नोबेल पीस प्राइज विनर को, और वो सारी जो ऑयल एजेंसीज हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे। बताइए। देखिए बिल्कुल निशांत, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये वहां की आर्मी को अपने साइड में लिए हुए बिना नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। वहां पे वेनेजुएला की आर्मी है, कहीं ना कहीं उसका कोई फैक्शन जरूर है। अब उसमें कौन कौन है यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन उसके फैक्शन है जो कि पूरी तरह से सारा इंफॉर्मेशन लीक किया है और सारा उनको पूरी तरह से मदद किया है। और उसमें कौन हो सकता है मुझे नहीं मालूम, उसमें आर्मी के, लेकिन निश्चित रूप से इसमें आर्मी का रोल है। और इसके अलावा जैसा कि दीपक सर बता रहे थे कि मरियो मचादो जो कि नोबेल लॉरेट हैं, उनको लाने की कोशिश होगी। एक फेक इलेक्शन होगा और मोहम्मद यूनुस टाइप से उनको वहां पे किसी ना किसी को बिठाया जाएगा और पूरी तरह से वहां पे ऑयल जो इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करने की कोशिश होगी। जो हमारे अभी बोल रहे थे हमारे एक्सपर्ट कि वहां पे फेंटानिल इत्यादि, फेंटानिल मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप अनुपात लगा लीजिए, उसमें 90% वो अपने आप को क्रेडिट देंगे, 10% फोर्सेस को क्रेडिट देंगे, और वो बताएंगे कि किस तरीके से वो इतिहास के सबसे कामयाब अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। और फिर 4 दिन के बाद उनकी रेटिंग थोड़ी सी बढ़ेंगी भी शायद, ये भी मुझे लगता है। अलग अलग एजेंसीज हैं वहां पर, ये ऐसा अनुमान है। इंतजार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन मैं सीधे चलूंगा और मैं तारीफ करता हूं अमेरिकन मीडिया की, जो बड़े तेजी से इन चीजों को असेस करते हैं। लेकिन मेरा एक मन में सवाल चल रहा है, और वो सवाल मेरा सिन्हा सर से। सिन्हा सर, अभी के जो हालात हैं इनको देखते हुए कितना बड़ा खतरा है ज़ेलेंस्की के लिए? अब बहुत डायरेक्ट सवाल है सर ये। निशांत, लास्ट मुझे समझ, मेरा सवाल ये है कि ये ऑपरेशन के बाद कितना बड़ा खतरा है ज़ेलेंस्की के लिए? देखिए, जेलेंस्की इज आउट। जेलेंस्की मेरे अनुसार कोई इशू नहीं है।
रशिया विल जो भी डॉलर ये पुतिन साहब सोच रहे हैं वो करेंगे। हाँ, वहाँ गेम जो खेल रहे हैं वो दीज यूरोपियन कंट्रीज के 4-5 देश, इट हैज नॉट मच मीनिंग, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम दे विल। देखिए रशिया अपने ओके सिन्हा सर, मैं अब आप जो बता रहे हैं, मैं एक सवाल, ओके शो प्लीज गो अहेड, प्लीज फिनिश इट। यूक्रेनियन फोर्सेस का काफी रेजिस्टेंस है और आई अप्रिशिएट जो यूक्रेनियन फाइट कर रहे हैं जमीन पे, वो कोई कंट्री नहीं कर पाएगा ऐसा फाइट जो कर रहे हैं। और वही एक चीज है जिसको एक्सप्लॉइट अमेरिका करता है, यूरोप करता है। जेलेंस्की इज ए पपेट, जेलेंस्की हैज नो मीनिंग व्हाटसएवर। वो अपने लोगों को पीछे ले जा रहा है, मरवा रहा है। कोई प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऐसा नहीं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है।